जय हिंद। जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसिड और बेस। जैसे कि क्लास 7th में भी पढ़े थे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, क्लास शायद अब 10th में पढ़ेंगे एसिड बेस और सॉल्ट्स, क्योंकि एसिड बेस जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये हमको मालूम नहीं रहता है। क्यों नहीं मालूम रहता है? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं रहता है क्या चीज़। तो आप याद कैसे कर पाइएगा, समझ कैसे पाइएगा से कौन सा चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है या कौन सा बेस पाया जाता है, वही हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। देखिए चलिए, एसिड और बेस। सबसे पहला बात आता है एसिड। तो एसिड होता क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन। जो एसिड वर्ड है वह कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, मतलब कहाँ से आया है, या वर्ड किस एथी का है। तो वही लिखा है, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड। जो वर्ड है बना है क्या, एसिड किस वर्ड से बना है? तो डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। और एसिड है वो लैटिन वर्ड है। एक एसिड जो बना है वह क्या चीज़, कौन सा वर्ड है? तो एसिड है जो लैटिन वर्ड है, जो पहले क्या नाम था, किस वर्ड से बना है? एसिडस। एसिडस से बना है, एसिडस से क्या बना है? एसिड बना है। मीनिंग्स उसका मतलब क्या होता है? शावर, मतलब खट्टा। कोई भी चीज़ एसिड में अगर कोई भी चीज़ खट्टा होता है उसका मीन्स ही होता है शावर। तब क्या पढ़ेंगे? द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एसिडस मीन्स श्योर, मीन्स सार होता है स्वर। चलिए आप पढ़ते हैं ये एसिड का डिफिनीशन क्या होता है। एसिड तो मतलब कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, यह जान गए। क्या कौन सा वर्ड से बना है? एसिडस वर्ड से बना है। क्या एसिड बना है? चलिए अब आता है, एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन। एसिड होता है कोई हाइड्रोजन होता है, कंटेंट सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डिनोटिंग ऑफ प्रोटॉन्स टू अनदर सब्सटेंस। जैसे कि डिनोट करता है जो अनदर An acid is any hydrogens content substance। उसमें कंटेंट जो एसिड रहता है हाइड्रोजन कंटेंट क्या रहता है, कोई भी वस्तु का हाइड्रोजन रहता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन, यह बताता है उसके अंदर द कैपेबल ऑफ डिनोटिंग दैट इज कैपेबल ऑफ डिनोटिंग ऑफ प्रोटोन। उसमें कितना कैपेबल है, उसका कितना कैपेबल है, किसका कोई भी सब्सटेंस का, उसमें प्रोटॉन को कितना डिनोट कर सकता है, वही डिनोटिंग लिखा रहता है। हाइड्रोजन प्लस आयंस, हाइड्रोजन में के जो रहता है उसका प्लस चार्ज रहता है, उसको आयंस बोलते हैं टू अनदर सब्सटेंस पे। समझ गए? चलिए अब आता है, देखते हैं एसिटिक एसिड। यह एसिड किस चीज़ में एसिड पाया जाता है? तो उस कौन सा एथी है, मान लीजिए सब्सटेंस हो गया ये एसिड, इसमें एसिड पाया जाता है कि बेस पाया? अगर एसिड पाया जाता है तो कौन सा एसिड पाया जाता है ये जानेंगे। तो एसिटिक एसिड में क्या होता है? एसिटिक एसिड क्या होता है? विनेगर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस चीज़ में पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। अब आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? एंट बी स्टिंग्स में पाया जाता है। जैसे कि एथी हो गया, चींटी हो गया, चींटी के डंक, जब चींटी काटता है तो देखते हैं जब वो डंक छोड़ता है तो उसमें यही एसिड पाया जाता है, बी स्टिंग्स एसिड पाया जाता है। या मधुमक्खी काटता है तो यही एसिड पाया जाता है, उसके डंक में यह एसिड पाया जाता है। वो काटता है तो एसिड जो फर्स्ट जो स्किन का जो फर्स्ट लेयर है उसमें यह एसिड रिलीज करता है। तो एसिड हमारे बॉडी में से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, जो केमिकल एथी होता है, हार्मोनियल चेंज होता है, मतलब उस चीज़ से रिएक्शन करके वहाँ पे दर्द करने लगता है, और मतलब अलग अलग प्रकार की एथी होता है। चलिए अब आता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड स्टोरेज में क्या होता है? लेमन होता है और ये ऑरेंज होता है। यानी कह सकते हैं सिट्रिक एसिड किस चीज़ में पाया जाता है? तो खट्टा फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड क्या चीज़ में पाया जाता है? तो खट्टा फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब आता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड क्या होता है? कर्ड एंड मिल्क। लैक्टिक एसिड क्या होता है? जब हम लोग, एक और आता है, जब हम लोग दौड़ते हैं तो ये मानते हैं ना, पैर क्यों दर्द करने लगता है? हम लोग जब दौड़ते हैं तो पैर दर्द क्यों करता है? जब हम लोग दौड़ते हैं तो कौन सा एसिड की कमी हो जाता है? ये लैक्टिक एसिड ही की कमी हो जाती है, इसीलिए पैर हम लोग का दर्द करने लगता है। लैक्टिक एसिड के कारण ही पैर दर्द करने लगता है। ये होता है लैक्टिक एसिड। क्या चीज़ में? मिल्क और दूध में पाया जाता है। समझ गया? अब आता है ट्राइट्रिक एसिड। ट्राइट्रिक एसिड क्या चीज़? टर्मिंडा मतलब क्या होता है? धनिया। टर्मिंडा मतलब होता है धनिया या अनराइप ग्रेप्स एंड मैंगो। जैसे कि कच्चा फल में कौन सा आता है? अंगूर और आम में पाया जाता है। कौन सा?
टेट्रोरिक एसिड्स। अब आता है एसॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं, अम्ला। जैसे कि अम्ला देखिए, औला देखिए ना, औला उसमें पाया जाता है कौन सा, एसॉर्बिक एसिड पाया जाता है अम्ला में। अब आता है ऑरेलिक एसिड किस में, पालक स्पिनच में, मतलब साग में पाया जाता है, लेकिन खासकर अधिकांश मात्रा में हाईली अमाउंट में क्या चीज़ पाया जाता है, हाईली अमाउंट में क्या चाहिए, पालक में पाया जाता है। हाईली अमाउंट में क्या, कौन सा एसिड पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। चलिए हम लोग फिर से एकदम पढ़ लेते हैं। एसिड, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एसिडस से बना हुआ है, मीन्स सोर्स। एंड एसिड इज एनी हाइड्रोजन्स कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डिनोटिंग प्रोटॉन्स हाइड्रोजन्स टू अनदर सब्सटेंस। चलिए ये हो गया। एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड एंटीसिटिक्स में, सिट्रिक एसिड लेमन ऑरेंज में, लैक्टिक एसिड मिल्क और दूध में, टाइटोरिक एसिड टर्मिंडा या अनराइप ग्रेप्स मतलब कच्चा आम और कच्चा अंगूर में पाया जाता है। एसॉर्बिक एसिड अम्ला में, ऑरेलिक एसिड स्पिनच मतलब पालक में, साग में भी पाया जाता है लेकिन पालक में अधिकांश पाया जाता है। अब आता है एसिड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एसिड, तो देयर आर थ्री, मेनली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एसिड। अभी सिर्फ एसिड ही पढ़ रहे हैं लेकिन ये बता दे रहे हैं, तीनों याद करके रखिएगा। 3 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। एथी में क्या एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो एसिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा एसिड, बाइनरी एसिड और ये ऑक्साइडिक एसिड और कार्बोलिक एसिड। बाइनरी एसिड, ऑक्साइडिक एसिड्स और कार्बोलिक एसिड पाया जाता है। यह तीन ही एसिड पाया जाता है। किस में, एसिड मतलब 3 प्रकार के होते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, लेकर बेस का चैप्टर लेके आएंगे। बेस किसे कहते हैं, बेस किस चीज़ में पाया जाता है, बेस कितने अगर प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं वो भी जानेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट आप सभी को बीच प्रस्तुत करूँगा। और चलिए और ये सब उतार लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।